नमस्कार दोस्तों, चलिए आज नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, उसके टोटल जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है सभी देखेंगे। ठीक है, बोला गया क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है ये वाला, ये 8 से डिविजिबल है तो x के स्थान पर न्यूनतम मान x का क्या होगा। ठीक है, तो 8 के जो विभाज्यता का नियम होता है, जो कोई नंबर कोई इस तरह से दिया गया है, लास्ट के 10 डिजिट देखते हैं x, y और z। अगर ये सम संख्या है x अगर सम संख्या है तो y और z दोनों 8 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर x विषम संख्या है तो y z को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा जी? शेषफल 4 आएगा। ठीक है, चलिए यही होता है 8 के विभाज्यता का नियम। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, देखिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 3 7 2 7 x 4, ये 8 से विभाजित है। ठीक है, तो ये जो 3 डिजिट लास्ट वाला देखते हैं 3 डिजिट को, तो ये कौन सी संख्या है जी? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसको डिवाइड करने पर 8 से शेषफल कितना जी? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू न्यूनतम क्या रख सकते हैं जी? तो 0 रख सकते हैं। और अधिकतम कितना रख सकते हैं जी? अधिकतम तो नहीं पूछा गया है, तो अधिकतम रख सकते हैं यहाँ पर 8 रख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि p के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो ये नंबर जो दिया गया है पूरा का पूरा 8 से विभाजित है। ठीक है, चलिए जी 3 डिजिट को देखते हैं लास्ट वाले। ये 8 से 48 पूरा कट रहा है, यानी p का हो जाएगा सम संख्या होगा। p क्या होगा? सम संख्या। तो सम संख्या 2 4 6 और 8 हो सकता है। ठीक है, तो इसका संभावित योग पूछा गया है, तो सबका जोड़ पूछा गया है। 8 6 14 18 2 20, 20 का ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 11 अंक की संख्या जो दी गई है ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर छोटे और सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, तो 8 से जब विभाजित है तो लास्ट के 3 डिजिट को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 का है सम संख्या है। 2 जब सम संख्या है तो स्टार और 4 8 से पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं स्टार और 4। तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या क्या आ सकती है? 9 रखेंगे, 94 नहीं कटेगा जी, 84 नहीं कटेगा 8 से, उसके बाद 74 भी नहीं कटेगा, 64 कट जाएगा जी। यानी जो स्टार की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 रखने पर नहीं, शेषफल 4 आ जाएगा। 1 रखने पर नहीं, 2 रखने पर हाँ जी, 2 रखने पर 24 पूरा 8 से कट जाएगा। यानी मिनिमम कितना हो सकता है जी? मिनिमम हो सकता है 2। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा गया है, तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी कि बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। जो ये नंबर जो दिया गया है ये वाला पूरा 8 से विभाजित है। ठीक है, तो 8 से विभाजित है तो लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं हम। k 36, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। शेषफल अगर 4 आ रहा है तो यानी कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है जी? विषम संख्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या कौन सी होती है जी? तो जो बड़ी संख्या इसमें हो जाएगी विषम संख्या में 9, और छोटी कौन सी होती है? 1। इन दोनों का योगफल पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, इनका पूछा गया है जी, योगफल पूछा गया है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 हो जाएगा। 9 1 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में 7 अंक की संख्या जो दी गई है ये वाला, स्टार का दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या है जो 8 से विभाजित है। ठीक है, तो 8 से विभाजित लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, 6 स्टार और 2। तो यहाँ पर ये सम संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब ये पूरा स्टार और 2 कट जाएगा 8 से। तो 8 से कटने के लिए यहाँ पर देखिए जी, आप कुछ सबसे
छोटा संभावित दूसरा नंबर। तो 0 रखने पर नहीं होगा, 1 रखने पर भी नहीं कटेगा 12, 2 रखने पर 22 नहीं कटेगा, 3 रखने पर कट जाएगा 22। ठीक है, तो ये तो मेरी सबसे छोटा है, सबसे छोटा है ये फर्स्ट नंबर है, लेकिन 2 नंबर चाहिए। ठीक है जी। तो 4 रखने पर 42 नहीं कटेगा, 5 रखने पर 52 भी नहीं कटेगा, 6 रखने पर 62 नहीं कटेगा, 72, 7 रखने पर यह 72 कट जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा जी? सबसे छोटा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 या डायरेक्ट पूछा होता सबसे बड़ा संख्या इसमें किस तरह में क्या रख सकते हैं, तो 7 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा क्या जी? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ये जो नंबर है इतना, ये 32D माइनस करने पर डी आएगा। ठीक है, 8 से जो डी आएगा लास्ट वाला ये वाला आएगा, ये 8 से विभाजित है, तो डी का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो चलिए जी ऑप्शंस रखते हैं हम। अगर 6 रखेंगे डी के जगह स्थान पर तो कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा जी? 11 में से 9। तो जी सेम नहीं आ रहा है जी, ये वाला सेम आना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ठीक है, तब ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है जी? 8 है। चलिए जी 8 रखते हैं यहाँ पे, इसको चेक कर रहे हैं हम। तो 16 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 10, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगी 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या डी मेरा सब सेम आ गया जी? देखिए जी, देखिए डी यानी 8 रखने पर यहाँ पर सब सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो सकता है जी? 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है जी। आप 2 रख कर चेक कर लीजिएगा, 4 रख कर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ये जो नंबर है ये 25 से विभाजित है, तो x y के कितने मान संभावित है? ठीक है, तो 25 से विभाजितता का नियम क्या होता है जी? लास्ट के 2 डिजिट पूरा काटना चाहिए 25 से। ठीक है, तो x y ये 0 0 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 देखो 25 से कट रहा है, 75 25 से कट रहा है, और उसके बाद 100 मत रख दीजिएगा, 100 3 अंक वाला संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अंक वाला x y है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो कितने उसके संभावित मान एक्स वाई हुए जी? तो एक्स वाई 1 2 3 और 4, तो कुल कितने हुए? 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एन स्क्वायर इजकल टू इतना दिया गया है, तो एन के में कितने अंक होंगे? ठीक है, तो चलिए जी एक बात सीखते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 11 का स्क्वायर 1 2 और 1 होगा, 1 से 11 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 2 3 2 1। चलिए एक और ले लेते हैं, इतना का स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब देखिए जी यहाँ पर 4 गो 1 है, इसका स्क्वायर तो 4 तक लिखेंगे फिर डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर 3 1 है तो 3 तक लिखेंगे और उसके बाद डाउन हो जाएंगे, 2 गो 1 है तो 2 तक जाएंगे उसके बाद डाउन हो जाएंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका स्क्वायर जाकर रूट लेगा, यानी 1 से लेकर 9 तक लिखा है। ठीक है, तो 9 गो डिजिट होगा। एन में कितने अंक होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एन में कितने अंक होंगे जी? तो 9 गो होंगे। कंप्लीट दिख रहा है जी, यही 9, यहाँ से 9 तक, फिर इसके बाद डाउन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बोला गया क्या क्वेश्चन में, मान लीजिए XYZ 3 अंकों की संख्या है, इस तरह से दिया गया है, कथन में विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए चलिए 3 ये वाला नंबर लिखते हैं पहले, XYZ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर लिखेंगे XYZ को लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकते हैं इसको। इसको कैसे लिख सकते हैं जी? y z
एक्स, इसको लिख सकते हैं 100y प्लस 10z प्लस एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड एक्स वाई को, तो 100z प्लस 10x प्लस वाई। ठीक है, इसका आपका बोला गया सम बोला गया एस, तो सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद देखिए जी 100x, उसके बाद 1x 10x, तो कितना हो जाएगा 111x। ठीक है, ऐसे ही y वाला जोड़ेंगे 10y 100y और y, तो 111y। z वाला भी जोड़ेंगे 1 10 11 100 111z, तो यहाँ से 111 को लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा जी 111 को कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और 111 किसका फैक्टर है जी, तो 111 जो फैक्टर है किसका है, ये है 3 × 37 का फैक्टर है। ठीक है, और ये दिया गया है ये वाला देख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये पूछा गया है। चलिए जी अब देखते हैं क्वेश्चन बोला है कौन सा सही है, तो एस हमेशा 3, हाँ जी 3, देखा 3 इसमें आ रहा है तो 3 से विभाजित होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड से भी विभाजित होगा। ठीक, इससे भी होगा विभाजित, यानी जो इसमें जो दिया गया है इसका सम ई 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड तीनों से ये कम्प्लीटली विभाजित होगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे बोला गया है s हमेशा 9 से विभाज्य होगा। देखो जी इसमें 9 कहीं आ रहा है जी, ये मत समझना कि 3 से विभाजित होगा तो 9 से भी हो जाएगा ना, 3 से विभाजित तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक होगा। इनको x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक होगा तभी 9 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, बट इसमें मेंशन नहीं किया गया है तो 9 से विभाजित नहीं होगा। 37 से होगा जी, हाँ देखो 37 इसमें आ रहा है तो 37 से होगा। तो इसमें से मेरा स्टेटमेंट कौन कौन सही है जी, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि 3 अंकों की संख्या दी गई है x y z y z x और z x y, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सेम वही प्रोसेस है जी, आप देख लीजिएगा। पहला कथन है कि संख्याओं का योगफल x प्लस वाई प्लस जेड से विभाज्य नहीं है। नहीं जी है, देखिए ये तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड से है, तो मेरा ये तो है, तो इसमें नहीं बोला गया तो स्टेटमेंट हमारा यह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया कि संख्याओं का योगफल 1 से 11 से भाज्य है। हाँ जी देखो जी यहाँ पाया 1 से 11। ठीक है, 3 37 का मतलब ये था 3 × 37 1 से 11 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट हमारा 2 सही है, तो ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, क्वेश्चन बोला गया है कि माना कि x y z 3 अंकों की संख्या है जहां x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है। वही है जी, 3 का गुणांक नहीं है, तो इनका जो सम है वही सेम क्वेश्चन है, इससे ऐसा विभाज्य नहीं है। किससे, तो सीधे आया था मेरा कितना जी 3 37 और x प्लस वाई प्लस जेड से विभाजित हुआ। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक होगा तभी 9 से कट सकता है। इसमें तो कहीं मेंशन नहीं किया, अगर 3 का गुणांक नहीं है बोला गया है तो 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाली संख्या ये 9 से नहीं कटेगा, तो विभाजन नहीं है, तो 9 3 से तब है आ रहा है, इसमें 37 से भी है आ रहा है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इससे भी है, बट 9 से विभाजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जी आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 3 शून्यतर अंक के प्रयोग, यानी 3 अंक है जो शून्य नहीं है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना मतलब दोहराई नहीं गई है वह संख्या। ठीक है, से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 के गुणज है। ठीक है, वो संख्या 3 के गुणज है। चलिए, संख्याओं का योगफल s है, तो कथन में दिया गया है कि s 74 से भाज्य है, s 9 से भाज्य है। ठीक है, चलिए जी, अगर कोई संख्या 3 अंकों वाली संख्या है, x मान लीजिए 3 अंक वाली संख्या दी गई है कोई इस तरह से x y z, इसको कितने तरह से हम लिख सकते हैं,
तो इसको लिख सकते हैं, 3 गो है तो 3 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 3 × 2 × 1, तो कितना 3 में 6 यानी 6 तरह से उसको लिखा जा सकता है। किस तरह से जी, 6 तरह से लिखा जा सकता है उसको, ठीक है। तो यहाँ एक लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ले लीजिए एग्जाम्पल एक। चलिए जी, कौन सा एग्जाम्पल, अपने तरह से कुछ भी लेकर देख सकते हैं, ठीक है। हम लेते हैं 3, 6, 9। आप 1, 2, 3 लेकर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी संख्या लेकर चेक कर लीजिएगा। तो 3 6 तरह से लिख सकते हैं इसको, 9, 6 यूनिट डिजिट 3 वाला पहले लिख, उसके बाद 6 लेते हैं यूनिट डिजिट है थी 100 वाला, 3, 9, 100 वाला ये लेते हैं 6, 9, 3। उसके बाद 9 वाला को लेते हैं यहाँ पे 9, 3, 6, 9, 6, 3। इसका जोड़ करेंगे, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, 9, 9, 18, 18, 9, 27, 27, 9, 36। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा करते हैं इसको, 36 के 6 हाथ में 3। सेम ऐसे भी इसको ऐड कीजिएगा तो 36 हासिल 3 कितना हो जाएगा, 39 हाथ में 3। ऐसे भी इसको ऐड कीजिएगा, सेम देखो डिजिट वही है, तो कितना हो जाएगा मेरा 39 हो जाएगा। चेक कीजिए जी, बोला गया है 9 से, पहले दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, एस हमेशा 9 से विभाजित होगा। चेक करते हैं जी, तो 9 से 9 कट जाएगा जी, डिजिटल सम 3, 6, 9 कट जाएगा जी। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, 74 से विभाजित होगा। चलिए जी चेक करते हैं, जब यूनिट डिजिट 6 है तो यानी 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 74 को लिख सकते हैं ऐसा ना जी, 2 × 37, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा। अब 37 से चेक करना है, 37 से डिवाइड कीजिए इसको। तो जब 37 से डिवाइड कीजिएगा किसको जी, 3996। चलो डिवाइड कर लेते हैं, तो 37 से कम 37 हो जाएगा कितना, 29 नहीं जा रहा, 06। अब देखो जी कितना जाएगा, 37 8 टाइम से देख लीजिए, 56 के 6 हाथ में 5, 18 के 24, 5, ठीक है, कट जाएगा जी। 108 टाइम्स में ये कट जाएगा 37 से, यानी 37 और 2 दोनों से जा रहा है, यानी 74 से भी ये जाएगा। तो कौन सा कथन सही है जी, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में। देख लीजिएगा 1 कट गया है थोड़ा सा वीडियो बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों की संख्या है, कौन कौन सी संख्या है जी, डिजिट है 985 है। इकाई और सैकड़े के अंकों को परस्पर बदल देते हैं, इकाई और सैकड़ा के अंकों बदल देते हैं, ठीक है। तो इकाई वाला और सैकड़ा वाला, ये इकाई है ये सैकड़ा है, तो बदल दीजिए, 5 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। इसको सेम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोला गया है। घटाने पर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ये घटा दीजिए, 17 में से 8 तक 9 हो जाएगा। ये घटा दीजिए, 8 में से 5 तक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाने पर परिणाम किससे विभाजित नहीं होगा। चलिए जी 11 से चेक करते हैं, तो लगाइए अल्टरनेटिव वाला सम, 6, 3, 9, तो इससे भी तो हो रहा है जी, इससे हो रहा है। 22 से देखिए जी, तो 11 × 2, जब 11 से हो रहा है तो देखिए 2 से चेक करते हैं, तो 2 6 है, तो इससे भी हो रहा है। 44 से चेक करते हैं जी, 44 से चेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 11 × 4, तो देखिए 11 से तो हो रहा था फर्स्ट वाला। अब 4 से चेक करते हैं, तो 4 का लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, 96, तो कट जाएगा जी ये 4 से। अब 88 से चेक करेंगे, 4 से कट जाएगा 96, 88, 11 × 8, तो 11 से तभी कट रहा था यहाँ पे। अब 8 से चेक करेंगे, तो 8 से डिविजिबिलिटी हम जान चुके हैं हम, अगर ये संख्या विषम है, ये संख्या विषम है, तो इसको डिवाइड करने पर 8 से शेषफल 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्ट कट जाएगा 12 × 8 96, इसका मतलब शेषफल 4 नहीं आ रहा था, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 88 से विभाजित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन
थोड़ा क्वेश्चन वीडियो बनाने में दिक्कत हो गया, मिस्टेक हो गया, माइनर मिस्टेक हो गया। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2। तो बताना है इसमें किससे विभाज्य है, ठीक है, ये किससे विभाज्य है। चलिए जी समझते हैं। ये देखिए जी, ये कौन सी संख्या है जी, तो ये है सम संख्या। ये कौन सी संख्या है जी, विषम संख्या। प्लस ये कौन सी संख्या है जी, विषम संख्या। और ये कौन सी संख्या है जी, सम संख्या। ठीक है, तो हम किसी भी सम संख्या का पावर अगर विषम करते हैं, चलिए जी लेते हैं एग्जांपल में, सम संख्या 2 के पावर अगर विषम 1 लेते हैं, 2 के पावर 3 लेते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल, 3 के पावर विषम 1 लेते हैं, 3 के पावर 3 लेते हैं, विषम लेते हैं। ठीक है, नो मिस्टेक, सम संख्या लेना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर 4 लेते हैं, इसको 4 बना लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा जी मेरा, 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सम संख्या के पावर विषम होगा तो संख्या क्या आ रही है जी, सम संख्या आ रही है। क्या हमेशा आएगा, सम संख्या आएगा। कंप्लीट। विषम संख्या के पावर अगर सम करते हैं, चलिए लेकर देखते हैं एग्जांपल में, इसको इरेज करते हैं। अगर विषम संख्या के पावर अगर सम लेते हैं, चलिए तो यहाँ पे 3 लेते हैं। अब कोई भी संख्या विषम ले सकते हैं, 3 विषम संख्या है, अब पावर सम 3 लेते हैं, पावर सम। विषम संख्या एक और ले लेते हैं, 5 लेते हैं, पावर लेते हैं क्या जी, सम। 5 लेते हैं, पावर का लेते हैं सम, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना, 25, 625। तो देखिए जी, विषम के पावर अगर सम कर रहे हैं तो विषम ही आ रहा है जी, विषम के पावर सम कर रहे हैं तो विषम ही आ रहा है, यानी विषम आ रहा है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, अगर सम को विषम में ऐड करते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या, ऐड करने पर 5 आया, यानी कौन सा विषम संख्या आ गया। 6 सम संख्या है, 5 विषम संख्या, ऐड कीजिए 11 आ गया, तो कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इसका मतलब सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ हमेशा क्या आता है, विषम संख्या आता है। क्या आएगा जी, विषम संख्या। हमारे कहने का मतलब है कि पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा, इस वाले पे ये सही है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक विषम संख्या आएगी। अब विषम संख्या आएगी, चलिए जी नोट कर लीजिए, विषम संख्या आएगी। आते हैं सीधे ऑप्शन पे। पहले बोला ये 2 और 3 से विभाज्य है, बोला कि विभाज्य है, 2 से। जब विषम संख्या है तो 2 से कहाँ से विभाजित होगा, यानी पहला हमारा आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए जी, 2 वाला को स्किप करते हैं। सी बोला गया है कि 2 और 37 से विभाज्य है, लेकिन किंतु 3 से नहीं है। 2 से कहाँ है जी, जब विषम से आ रहा है तो नहीं होगा। इसमें 2, 3 और 37 से विभाज्य है जी, नहीं। इसमें बोला गया 2 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम बना दिए। ठीक है, आशा है कि समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि XYZ के मानों के किसी भी चयन के लिए XYZ के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है। हाँ जी, तो एक बात याद रखिएगा, XYZ ये किससे भाजित होता है जी, 7, 11 और 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, 7, 11, 13 से ये कम्प्लीटली क्या होता है, डिविजिबल होता है इससे। ठीक है, इसका फैक्टर है 7, 11 और 13, याद रखिएगा। ऐसे बनाने का भी एक नियम होता है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो 7 11 13 से विभाजित होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है एक्स वाई बताना है किससे विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? एक्स वाई इसको कैसे लिख सकते हैं जी? नीचे लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स। तो एक्स पर कितना जीरो रखा है यहाँ पर जी? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 इसको लिख रहे हैं। ठीक है, 3 4 और 5। अब इसको लिखेंगे वाई को 1 2 3 4, 4 को जीरो, 1 2 3 4 वाई। सेम ऐसे लिखेंगे, फिर इसको एक्स का लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, लिख देते हैं। फिर x को लिखेंगे तो x का कितना जी? 3 जीरो, 1 2 3 x। फिर y को लिखेंगे यहाँ से 2 जीरो 100 वाला। फिर x को लिखेंगे 1 जीरो वाला। लास्ट में y है तो y को लिखेंगे। ठीक है, y है तो y को लिख देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो हमको यहाँ पर क्या आएगा जी? एक्स वाला, ये एक्स वाला को ऐड कीजिए पहले। ठीक है, एक्स वाला को जब ऐड कीजिएगा तो आएगा कितना? 1 0 1 0 1 0 एक्स प्लस वाई वाला को ऐड कीजिए, ये वाई, ये और ये, तो ये कितना आ जाएगा जी? 1 0 1 0 1 वाई। ठीक है, देखिए जी 1 0 1 0 इसमें 1 0 1 0 1 आ रहा है जी। सेम यहाँ तक 1 0 एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो 10 को थोड़ा सा अलग कर दीजिए। चलिए लिखते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू है। ठीक है, इसको और उसके बाद लिख सकते हैं 10x प्लस 1 0 1 0 वाई। अब देखिए जी ये दोनों कॉमन ले लेते हैं इसमें से, दोनों में से। तो 1 0 1 0 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 10x, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा y। तो ये जो 1 0 1 0 1 है, एक इसका फैक्टर लेंगे हम। तो इसका फैक्टर कौन कौन सा होता है जी? एलसीएम निकाल लीजिएगा, चाहे याद रखिएगा। 3 7 13 और 37 इसका होता है फैक्टर। ठीक है, तो यानी ये जो नंबर है एक्स वाई 6 डिजिट का है, ये किससे किस सेट कर देगा जी? 3 से 7 से 13 से 37 से और 10x प्लस वाई से ये कटेगा। तो कहाँ ऑप्शन है? 3 से 7 से 13 से और 37 से ये कटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग चला गया। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है ये जो नंबर दी गई है 7 से विभाजित है तो p का मान क्या होगा? ठीक है, तो 7 से जब विभाजित है तो p का मान क्या होगा? चलिए, एक बहुत मस्त नियम होता है, नोट याद रखिएगा इसको। 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9। तो 7 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है जी? 123 नियम होता है। ये 1 2 3 1 2 3 123 ऐसे ही लिखते जाएंगे जहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें पहले वाले को माइनस, दूसरे वाले को प्लस में लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले को, अब देखिए जी, पहले वाले को माइनस, दूसरे वाले प्लस लगातार। उसके बाद पहला वाला को प्लस और ये दूसरा वाला माइनस, सेम वही रिपीट होगा, माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस। इसका मतलब 123 का नियम का यूज करेंगे
और रिपीट होगा जी माइनस 2 का प्लस, माइनस 2 का प्लस, फिर प्लस 2 का माइनस, वैसा ही रिपीट होगा ये वाला। फिर इसके बाद से ये वाला फिर से रिपीट कर देंगे शुरू से, ठीक है प्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नियम होता है 7 का। ये हो जाएगा 3 में -1 से तो -3, ये हो जाएगा 7 दूना के 14 प्लस में 27 प्लस में 8, 8 का 8 -2 -6 -5 प्लस 2p प्लस 9 प्लस 6 -18, ठीक है। तो ये जो आएगा या तो 0 आएगा या 7 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है 7 के कोई मल्टीपल में आएगा। चलिए जी माइनस वाले को ऐड कर दीजिए, तो -3 -2 -5 -6 तो कितना हो जाएगा -11 -16 -16 और -18 कितना होता है -34। प्लस वाले को ऐड कीजिए, तो प्लस वाले को ऐड कीजिएगा तो 14 27 41 8 49 49 और 9 कितना 58 64 64। अब प्लस में देखिए एक पी इसमें दिया गया है 2p वाला, तो प्लस 2p। चलिए जी इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी ये वाला, ये हो जाएगा 30 -34 प्लस 64 अब प्लस 2p। अब देखिए जी यहाँ पर p का वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है p का वैल्यू हम क्या रखेंगे ताकि ये 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा, यही 0 तो आ नहीं सकता है जी, अब 7 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है p का वैल्यू। चलिए ऑप्शंस रखते हैं, तो p का वैल्यू अगर 1 रखते हैं 1 ये वाला, तो p में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 और 30 कितना हो जाएगा 32। क्या 32 कटेगा जी 7 से, नहीं कटेगा, तो हमारा ये नहीं हो सकता है। p का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी से 6 रखते हैं, तो 6 दूना के 12 अब 12 30 कितना हो जाएगा जी 42। अगर p का वैल्यू हम रखती है कितना जी 6, तो कितना हो जाएगा 42। अब 42 देखिए जी 7 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी बी, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। आप 7 भी रखकर चेक कर लीजिए, 7 दूना का 14 30 कितना हो गया 44, नहीं कटेगा जी 7 से। 9 रखिए 9 दूना का 18 30 कितना 48, नहीं कटेगा 7 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 को 99 बार भी लिखा जाता है, इस तरह से 9 9 9 9 कितना टाइम्स जी 99 टाइम्स लिखा जाता है। n को 13 से विभाजित करते हैं, ये जो संख्या है पूरा का पूरा 13 से विभाजित करते हैं इसको, तो बोला गया है शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो पहली ये जो 9 संख्या है, पहली ये वाला 13 से डिवाइड करेंगे। चलिए जी इसको ऐसे लिखेंगे, तो जो शेषफल आएगा मेरा कितना आएगा, शेषफल हमारा 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा जी 9 आएगा, ठीक है 9 आएगा, नहीं कट रहा है तो। उसके बाद एक और 9 को ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 99 हो जाएगा, यानी इसको इन दोनों को ले लेते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91, तो शेषफल कितना आएगा 8 आएगा। एक और 9 को ले लेते हैं, 3 गुना 9, 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक शेषफल तो मेरा 8 आया है, तो अब हो यानी कितना 89। अब 89 को 13 से डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड कीजिए आप कर लीजिए कैसे भी, तो 13 6 78, तो कितना हो जाएगा 11। शेषफल कितना आ जाएगा जी 11 आएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अब एक और 9 लेते हैं तो 4 गुना हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल यहाँ पर कितना आया था 11 आया था। अब 11 पे एक और 9 ले लेंगे, अब इसको डिवाइड कीजिएगा, हम शॉर्ट में कर रहे हैं अपना, तो
तो कितना हो जाएगा 119। 119 को 13 से करेंगे तो 13 9 117, तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक और 9 ले लेंगे, ठीक है, 5 9 वाला, 2 3 4 5, 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आया था जी मेरा, 2 आया था। 2 पर एक और 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 का 26, तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये शेषफल लिख रहा है, ठीक है, 3 आ जाएगा कंप्लीट। एक और 9 लेते हैं, 5 6 वाला, 5 को तो हो गया था, 6 को 3 4 5 6, 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आया था जी, तो 3 पर एक और 9 लेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा, 3 40, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी ये कंसेप्ट कहने का मतलब है कि जब हम 6 टाइम्स ले रहे थे 9, तो शेषफल कितना आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। फिर 6 और यानी 12 टाइम्स लेंगे तभी हमारा शेषफल कहाँ आ जाएगा जी 0 आएगा। 6 और जोड़ के 18 टाइम्स लेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऐसा ही 6 के मल्टीपल में जाएंगे 99 तक, तो यानी 12 बटे है कितना जी 16 96, यानी 96 टाइम्स तक हम जाएंगे तो हमारा शेषफल का आएगा 0 आएगा। 96 नहीं, हमको जाना है 99 तक, तो 96 के बाद एक 97 98 99। अब इसको 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक है, आप इसको विभाजित कर लीजिएगा। देखो हम यहाँ पर कर दिए हैं, 3 गुना 9 वाले को विभाजित किए हैं 13 से, तो शेषफल कितना आया जी 11 आया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा जी ऑप्शन नंबर ए। आशा है कि आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। बोला गया है कि 1 और 100 के बीच कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। चलिए जी, कहाँ कहाँ 4 आता है, तो 4 ये हो गया, 14 24 34 40 लिखेंगे 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इसके बाद 54 64 74 84 और 94। तो 4 से विभाजित नहीं है पूछा गया। देखो ये तो कट रहा है, 14 4 से विभाजित नहीं है, 34 नहीं है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 45 46 47 49 54 74 और 94। तो कुल कितने हैं जी अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कुल कितने हैं जी, कितने हैं, तो 12 को है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4 है बट वो 4 से विभाजित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया है कि अंकों की एक संख्या है ये वाला, 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो b के संभावित मान कितना होगा, ठीक है। तो तीसरा सम लगाते हैं तो 6 कट जाएगा ये जी, 2 7 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, यानी पूरा का पूरा 3 से कट गया। तो यहाँ पर b हम क्या रखें ताकि ये मतलब ये तो पूरा कट ही जाएगा, तो क्या रख सकते हैं जी, 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो बोला है b के कितने मान संभव है, तो b के 4 मान संभव है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 21 से ऑप्शन ना दिया है जी, चलिए कोई बात ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कैसे बनाएंगे। बोला गया है 136 को 5b7 में ऐड करते हैं तो हमारा योगफल कितना आ रहा है जी, 7a और 3 आएगा। आइए जो 3 से कंप्लीटली विभाजित है, देखो ये बोला गया है 3 से क्या है विभाजित है।
b का एकमात्र संभव मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए जी रखते हैं यहाँ पे 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 और b का मान हम क्या रखेंगे। ठीक है, चलिए जी b का मान हम कुछ भी रख सकते हैं और a आएगा, ये भी नहीं दिया गया है। या आगे देखते हैं तो 1 और 5 कितना होता है 6, 6 एक हासिल लिया है 7 हुआ है। इसका मतलब 3 और b को जोड़ने पर 9 से अधिक आना चाहिए। कंप्लीट। और ये संख्या 3 से कट रहा है, तो यानी 3 और 7 हो गया कितना 10। तो 1 का वैल्यू कितना होगा जी, 1 का वैल्यू हो सकता है 2, तब न होगा 12 जी। हाँ, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 2, तो 1 का वैल्यू 2 होगा। तो देखिए जी 3 में हम क्या जोड़े ताकि 2 आए, तो 1 जोड़ने पर नहीं, 2 जोड़ने पर नहीं, 5 जोड़ने पर 8 आएगा, 6 जोड़ने पर 9 आएगा, 7 जोड़ने पर 10, 8 जोड़ने पर 11। अब देखो जी यहाँ पर हासिल 1 मिला है मेरे को, तो b में b के जगह 8 रखते हैं। यहाँ पर 3 8 11, हासिल 1 12, 12 के 2 हासिल 1, अब 5 1 6 हासिल 1 7। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिया जी हम 8 रख दिए। तो b का मान एकमात्र वैल्यू है 8 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b का एकमात्र समय वैल्यू 8। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो मान लीजिए फुटबॉल खिलाड़ी है, ये n नंबर मान लीजिए और 4 से ये कट रहा विभाजित है। एक क्रिकेटर का खिलाड़ी है जी, पहचान संख्या 6 से विभाजित है, तो मान लीजिए n है और 6 से ये विभाजित है। 1 से 100 की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है, तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए जी 4 और 6 एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 4 6 का एलसीएम लेते हैं 12। इसका कहने का मतलब है कि कम से कम 12 लड़का में से लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कम से कम 12 लड़के में से एक ऐसा लड़का होगा जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते होंगे। तो पूरा 100 संख्या है जी, तो 100 संख्या में अगर एलसीएम 12 है तो काटेंगे तो कितना 12 बटे 96, यानी 8 ऐसे लड़के होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते होंगे। कंप्लीट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि कुछ 3 अंकीय संख्याएं निम्नलिखित विशेषता दी गई है, तीनों अंक अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 3 अंकीय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं यूनिट अलग स्थान को लिख सकते हैं। कैसे जी, चलिए यूनिट वाले को लिखते हैं u, उसके बाद 10 वाले यानी दहाई वाला संख्या को लिखते हैं t, तो यहाँ पर 10t होगा ना जी, और 100 वाले को लिखते हैं 100h। ठीक से लिख देते हैं इसको लिख सकते हैं ऐसे 100h प्लस 10t, और यूनिट वाला को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 7 से विभाजित है। ठीक है, तो आगे बोला गया है, अब देखिए जी 3 अलग अलग संख्या है, ये तो हो गया 7 से विभाजित होती है, बाद में देखेंगे इसको। संख्या के अंकों को उलटने पे, तो संख्या के अंक को उलट दीजिए जी, उलटते हैं इसको 7 से विभाजित, तभी ये 7 से विभाजित है। तो संख्या के अंकों को उलटिएगा तो यूनिट वाला को यहाँ पर ला दीजिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 100, यूनिट वाले को यहाँ पर ला देंगे, ये तो अपने स्थान पर रहेगा जी, और 100 वाले को यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसको,
माइनस करने पर ये तो कट जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा जी, ये 100 है, एच है, ये एच है, तो कितना हो जाएगा 99 एच, ये कितना हो जाएगा जब माइनस 99 यू यूनिट वाला कॉमन ले लेंगे तो 99 कॉमन लेते हैं तो एच माइनस यू, ये जो है 7 से क्या है जी डिविजिबल है। अब देखिए चेक करते हैं क्या 7 से 99 डिविजिबल है जी, नहीं है। 7 से जब 99 नहीं कट रहा है तो 7 से क्या कटेगा, h माइनस यू 7 से कट जाएगा, यानी ये कटेगा। और 100 और यूनिट प्लेस का जो डिफरेंस होगा वो 7 से क्या होगा, कट जाएगा पूरा का पूरा। ये नहीं बोल रहा है जी जब 99 नहीं कट रहा है तो 7 से h माइनस यू कटेगा। तो चलिए जी अब कौन कौन सा नंबर हम रख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 तो यहाँ पर 7 आना चाहिए माइनस करने पर 7। तो यहाँ पर कौन सी दो संख्या है जिसको माइनस करने पर 7 आएगा, पहले देख लेते हैं। तो 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो सकती है जी, 8 और 1 को माइनस कीजिएगा तो 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से दो संख्या हो गई। इसको इंटरचेंज करने पर 2 को पहले लेते हैं, देखो यहाँ पर चेंज किए हैं, और 9 को लास्ट में लेते हैं। सेम ऐसे ही चेंज करते हैं, एक को पहले लेते हैं और 8 को लास्ट में लेते हैं। 7 से विभाजित है यह संख्या, ये भी 7 से विभाजित है, ये भी 7 से विभाजित है। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 2 यहाँ पर क्या रखे कि 7 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप रखिएगा यहाँ पे 0, चेक कर लीजिएगा 1 2 3 4 ऐसे रखिएगा 5, ठीक है। तो 5 रखते हैं हम, आप रख कर चेक कर लीजिएगा इसको 123 नियम पे, ठीक है। तो 5 रखने पर ये वाला कट जाएगा पूरा का पूरा, 5 रखने पर ये कट जाएगा 7, ठीक है। ऐसे ही 8 यहाँ पर क्या रखने पर कट जाएगा जी, 6 रखने पर ये कट जाएगा। आप 1 2 3 नियम का यूज करके कर सकते हैं, 6 रखने पर ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए जी आते हैं आप सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है। तो एक बन गया, दूसरा बना, तीसरा और चौथा, ऐसी कुल 4 संख्याएं बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऐसी 4 संख्याएं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। बोला गया है कि r और s दोनों अलग अलग पूर्णांक संख्याएं हैं। ये r है, ये s है, दोनों 5 से विभाज्य हैं। चलिए जी एक लेते हैं 15, एक लेते हैं 10, कुछ भी ले सकते हैं, 25 20 कुछ भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है, चलो चेक करते हैं। r माइनस एस 5 से विभाजित है, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 5 कट रहा है जी, तो ये स्टेटमेंट हमारा तो सही है। r प्लस एस 10 से विभाजित है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। क्या 25 10 से कटेगा जी, नहीं कटेगा, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, ठीक है। सी भी चेक कर लीजिए, r इंटू एस, इसको गुना कीजिएगा 150 आएगा, 25 से कटेगा, हाँ जी 25 से पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। r स्क्वायर एस स्क्वायर 5 से कटेगा, तो इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 100 जोड़ेंगे तो 325, 325 तो 5 से कटेगा करेगा, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें बोला गया गलत पूछा गया नहीं, तो नहीं वाला हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 में बोला गया है कि किसी 2 प्रकृत संख्याओं के बीच का अंतर 10 है।
चलिए जी, दो संख्याएं लेते हैं जिनके बीच का अंतर 10 है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं इसी संख्या, एक 25 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, मिस्टेक, 25 15 ले लेते हैं, एक 25 और 15, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी? 10 है। एक और ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं और 21 ले लेते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस 10 है। यार, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। ठीक है, ऐसी बहुत सी संख्याएं आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बोला गया है क्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या कहा जा सकता है? जो 5 से विभाज्य है, इन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो इन दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है? तो 15 और 25 के बीच कितनी संख्या है? तो एक संख्या 20 है, ओनली 1। यहाँ पर ओनली 1 संख्या है 20। यहाँ देखिए जी, यहाँ कौन कौन सी संख्या है जी? एक 25 है और एक 30 है, जो 5 से ये कट जाएगी। तो यहाँ पर ओनली 2 है। चलिए आते हैं स्टेटमेंट में बोला गया ऐसी केवल एक संख्या है, नहीं जी, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो हमारा गलत हो जाए। ऐसी केवल 2 संख्या है, नहीं जी, यहाँ पर 1 भी दिया गया है। ऐसी एक से अधिक संख्या हो सकती है, हाँ जी, एक से अधिक संख्या हो सकती है। ऐसी कोई मौजूद संख्या नहीं है, तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो ऐसी एक से अधिक संख्याएं हो सकती है। देखो जी, 2 यहाँ पर आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच। तो जो विभाज्यता के नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट जो पूछे गए थे एग्जाम में, हम करा चुके हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है, मतलब नंबर सिस्टम का ये टॉपिक था। नंबर सिस्टम यूपीएससी सीसेट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसको लगभग 15 वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम को। तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपका साथी होती है तो उसके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को।